हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम हैं। अगर आप उनको मानेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी रेगुलर स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जब हम उसको शुरू करते हैं तो शुरू में हमें इनकम आना शुरू वहाँ से नहीं होता। पहले हमारा ये होता है कि हम उस काम को सीखें। जैसे एक दुकानदार है, कोई शॉप खोलता है, किसी भी चीज़ का बिजनेस करता है, तो उसको पहले दिन से ही प्रॉफिट आना शुरू नहीं हो जाता। पहले वो काम को सीखता है, धीरे धीरे उस चीज़ में परफेक्ट होता जाता है। उसके बाद वो उससे अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू करता है। तो वो दुकान खोलता है तो कुछ पूंजी लगाता है उसके ऊपर। जैसे जैसे उसका काम अच्छा चलता जाता है, फिर वो कैपिटल आगे बढ़ाता जाता है। वो समझ जाता है कि किस तरीके से मुझे अपने बिजनेस को चलाना है, कब मुझे माल को अपने गोदाम में भरना है और कब इसका प्राइस बढ़ने वाला है और मुझे तब बेच के बाहर आ जाना है। तो शेयर बाजार में मेरे हिसाब से जो एक रिटेल इन्वेस्टर की और एक नए इन्वेस्टर की अप्रोच होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि शुरू में मैं काम को सीखूं, चीज़ों को समझूं। शुरू के 6 महीने मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो नया इन्वेस्टर है, वो जब चीज़ों को समझ जाए, टेक्निकल को समझ जाए, चार्ट को रीड करना समझ जाए, जब वो बिगनर है, तो उसको शुरू में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपनी कैपिटल पे 20% प्रॉफिट चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए। शुरू में ये होना चाहिए कि मुझे चीज़ें समझ आ जाएँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं परफेक्ट होता जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप इसको बिजनेस मानिए और बिजनेस में एक प्लान सेट कीजिए। प्लान ये है कि देखिए, 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं इंटरडे ट्रेडर। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं इन ये तीनों इन्वेस्टर वाली क्वालिटी मेरे अंदर है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने एक अलग अकाउंट खुलवा रखा है। वहाँ पे मैं स्टॉक बाय करके रख देता हूँ, उनको देखता नहीं हूँ। उनको उनको स्टडी करता रहता हूँ, उनके रिजल्ट देखता रहता हूँ, लेकिन मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। और दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं इंटरडे करता हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने स्टॉक भर के रखे हुए हैं उसके अंदर। शॉर्ट टर्म टारगेट, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, कि मैंने आज स्टॉक बाय किया, मेरा टारगेट है 1 महीने तक मुझे 10% मिल जाएगा, 15% मिल जाएगा, या 20% का मैंने टारगेट रखा, उसके अंदर मुझे मिल जाएगा, तो मैं फिर उसको बेच दूंगा। बेच के मैं एग्जिस्ट करता हूँ और उसके बाद फिर वो बढ़ जाता है तो मैं उसको देखता नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि मैंने स्टॉक, मान लीजिए मैंने 15% का टारगेट रखा, मैंने मेरे बेचते ही वो 20% बढ़ गया या 25% बढ़ गया। तो उससे ये होता है कि ऐसा हम देखते हैं ना, तो हमारे अंदर मतलब एक लालच आ जाता है। हमें अफसोस होने लगता है कि हमने क्यों बेचा। फिर होता यह है कि हमें लगता है ये और बढ़ने वाला है, तो हम उसको ऊंचे के दाम पे ही खरीद लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती एक ये होती है रिटेल इन्वेस्टर जो करते हैं, पहले तो अपनी स्टडी पूरी करें। स्टडी पूरी करने के बाद जो मिल रहा है उसको शांति से लेके बैठ जाएं और वेट करें करेक्शन की। जो आपने प्लान बना रखा है कि मैं इस रेट पे बेच रहा हूँ, अब ये इस रेट पे आएगा तो मैं इसको बाय करूँगा। तो शुरू में हमारा अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज 25,000 पे लगाए तो 25,000 के हर महीने मुझे 10% तो चाहिए ही चाहिए। अगर इस टारगेट के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस खाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मुझे एक इन्वेस्टर ने मेल किया, उसने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये की कैपिटल है, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट से हर महीने मुझे 10% आ जाए। 10%, 50,000 रुपये का मतलब 5,000 रुपये महीना, साल के हो गए 60,000 रुपये। दोस्तों, हम फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, उसके अंदर भी हमको साल के 8% से ज़्यादा नहीं मिलते। तो स्टॉक मार्केट में इतने बड़े टारगेट के साथ हम आते हैं, कोई मैजिकल रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आप ये सोचें कि मैं अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते मेरा अगर 2% 3% मुझे कैपिटल पे महीने का प्रॉफिट हो जाए, तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को अपना एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना चाहिए, पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए उसको। जैसे 50,000 रुपये की कैपिटल वो लगा रहा है, तो 50,000 में से कुछ पैसा उसका होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ पैसा होना चाहिए इंटरडे के लिए। तो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप फुल प्रूफ प्लान के साथ काम करें। शेयर बाजार में देखिए, मैंने कुछ ट्रेड लिए थे अभी पीछे। मैंने उसमें सोचा था कि मुझे 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं एग्जिस्ट कर जाऊंगा। मैंने महीने के 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। मैंने आज डिप आई अच्छी खासी, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक था, उसको मैंने लिया आज, तो मैंने टारगेट फिक्स किया 1-2 महीने में मुझे अगर उस पर 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। अब मैंने कुछ टाइम पहले अभी डिप आई थी तो मैंने 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे उस पर एक में 18% मिल रहा है, एक में 20% मिल रहा है, एक में 22%। तो अब मेरे ऊपर है, कई बार मैं उससे जल्दी भी एग्जिस्ट कर जाता हूँ, 18% पे भी निकल जाता हूँ। जब मुझे लगा होता है कि इस लेवल से नीचे आ सकता है स्टॉक, तो मैं उस स्टॉक से एग्जिस्ट कर जाता हूँ। तो आप सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करके काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100% का रिटर्न चाहिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप उल्टे सीधे ट्रेड डालेंगे, आप उल्टा नुकसान खाएंगे, आप लीवरेज का यूज़ करने लग जाएंगे। लीवरेज का यूज़ करेंगे तो फिर आप उल्टे सीधे स्टॉक ले लेंगे, और अगर फिर क्या होता है कि कुछ ट्रेड मेरे सही लगने लग जाएं तो फिर मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर मैं उल्टे सीधे ट्रेड डालने शुरू कर देता हूँ और जो पैसा मेरे पास प्रॉफिट के तौर पे आ जाता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके
काफ़ी अच्छे ट्रेड लग रहे हैं कुछ महीनों से, कंसिस्टेंट बेसिस पे आप पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ टाइम का ब्रेक ले लीजिए, मार्केट से चले जाइए। कहने का मतलब ये है, जैसे आज मैंने इंटरडे किया, इंटरडे में मैंने 3 स्क्रिप्ट में काम किया, तीनों स्क्रिप्ट में मेरा अच्छा प्रॉफिट आ गया। तो अब क्या होगा कि मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से क्या है कि आखिर में मैं कोई गलत ट्रेड डाल दूंगा और जो पैसा आया वो भी चला जाएगा मेरा। तो तरीका यही है कि अगर आपके की कोई ट्रिक्स है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस पर आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो कुछ टाइम का थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि जब जो पैसा आपको आ गया, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सोचोगे कि भाई सब चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। तो ज़रूर ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा एक ना एक कोई गलत ट्रेड ऐसा डल जाएगा कि आप नुकसान खा जाएंगे। आपके पास जो पैसा आ गया आप उसको एंजॉय कीजिए, मूवी देखने जाइए, बाहर घूमने चले आइए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। वहीं दूसरी जगह अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ आपको बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कई बार क्या होता है कि सडनली मूवमेंट आ जाता है, ऊपर का भी नीचे का भी, तो हम उस पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते। तो एट अ टाइम हमारे पास इंटरडे में 7-8 पोजीशन नहीं होनी चाहिए, दो तीन पोजीशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई दुकान इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है कि ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, सडनली मूवमेंट आया तो हम संभाल नहीं पाए। स्टॉक मार्केट में मूवमेंट किसी पॉलिटिकल कारण की वजह से भी आता है और कोई एक्सटर्नल और इंटरनल कारण की वजह से भी सडनली ऊपर नीचे का मूवमेंट आ जाता है। तो अगर धीरे धीरे करके मूवमेंट आया तब तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन एकदम से खतरनाक मूवमेंट आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस मूवमेंट से बचने के लिए एक टूल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हर ट्रेडर को लगा के हमेशा रखना चाहिए जब वो इंटरडे ट्रेड कर रहा हो। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा सकता है, तो न्यू बिगनर्स को इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और इंटरडे ट्रेडिंग करते वक्त अगर आज हमने ट्रेड किया तो हमें पहले ट्रेड में नुकसान हो गया, फिर दूसरा ट्रेड किया उसमें भी नुकसान हो गया, सपोज कर लीजिए, तो उस दिन आप तत्काल उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। कुछ 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, हम जो है उल्टे सीधे ट्रेड डालना शुरू हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बंदा ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा देता है, जैसे मुझे आज लॉस लगा, अगले दिन फिर लॉस लग गया, तो होता ये है कि बंदा जो है उस दिन क्वांटिटियाँ बढ़ा देता है। क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि और ज़्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो माइंडसेट बिगड़ा हुआ है, थोड़ा लॉस की वजह से थोड़ा इमोशंस हावी हो जाते हैं, तो हम उल्टे सीधे ट्रेड डालने की कोशिश करते हैं कि पाने वाला जो है लॉस रिकवर हो जाए। वो लॉस तो रिकवर होता नहीं है, उल्टा और ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तो उस दिन तो आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। मैं तो कहूँगा उल्टा 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए। अगर 1-2 दिन नुकसान हो गया तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद फ्रेश माइंड से आप आएंगे, फ्रेश एनर्जी के साथ आएंगे, नई स्ट्रैटेजी बना के आइए, अपना होमवर्क कीजिए, उसके बाद आके काम कीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट डे आपको वापस से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो हड़बड़ाहट में हमने कहीं क्वांटिटी बढ़ा दी या फिर हम ट्रेड ज़्यादा डालना शुरू कर दिए। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब बेशक हम कम ट्रेड करें लेकिन राइट ट्रेड इम्पॉर्टेंट है। हम सही टाइम पे बाय करें और सही टाइम पे सेल करें उसको, और अच्छा प्रॉफिट कमा के बाहर आ जाएं। तो हड़बड़ाहट में ज़्यादा ट्रेड डालने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी प्रेडिक्शन गलत हो रही है, और साथ ही हमको ये नहीं रहना चाहिए कि इस स्क्रिप्ट से हमें नुकसान हुआ तो इसी से रिकवरी करनी है। रिकवरी हम दूसरे से भी कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर जो है एक गलती करते हैं, उनका मान लो एक स्क्रिप्ट से नुकसान हो गया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए एशियन पेंट से नुकसान हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, उससे इंटरडे के अंदर नुकसान हो गया, तो क्या कहेंगे, उसी स्क्रिप्ट से ही हमें पैसे निकालने हैं, उसी स्क्रिप्ट में ही ट्रेड करने में लग जाएंगे। मतलब मान लीजिए कोई स्टॉक की मूवमेंट आपको समझ नहीं आ रही, इंटरडे के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, आप ठीक से चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे स्क्रिप्ट से आप अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, आप अपनी इंडिकेटर्स को बदल सकते हैं, आप अपना काम करने का तरीका बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टॉक से दुश्मनी निकालनी है, उसी स्टॉक से मतलब अपना सारी भड़ास निकालनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। जब आप सोचने का नज़रिया और काम करने का तरीका बदलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। मैं अपना बताऊँ, मेरा अगर किसी स्क्रिप्ट में नुकसान हो गया ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसी स्क्रिप्ट में बैठा रहता हूँ, मैं दूसरी स्क्रिप्ट को पकड़ता हूँ, दूसरे स्टॉक को पकड़ता हूँ, उसके अंदर काम करता हूँ, उससे प्रॉफिट कमाता हूँ। एक चीज़ मैं और बताता हूँ जो गलती काफ़ी सारे इन्वेस्टर करते हैं, जो कि पर्सनली मैं भी खुद कर चुका हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करूँ, ताकि जो न्यू बिगनर्स है वो ये गलती ना करे, वो यहाँ से मार ना खाए, वो जो है अच्छे से इन्वेस्ट करे और अच्छे से रिटर्न कमाए। कई बार क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है, जैसे मार्केट बंद होने वाली है तो ट्रेडर जो है लॉस हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं अपनी,
तो सोचते हैं कि आज ही मार्केट है, कल तो खुलेगी नहीं, आज ही रिकवरी कर लूं, आज का नुकसान हो गया मेरा, आज रिकवरी कर लूं। ऐसा नहीं है, मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, मार्केट लाइफ टाइम है। तो एक ब्रेक लेने की जरूरत है, सही स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, ना कि क्वांटिटी बढ़ाई जाए। उसमें क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं जब हमारी प्रिडिक्शन सही होगी, जब हमारे सारे ट्रेड प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तब हम क्वांटिटी बढ़ा के भी काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।